हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजदीप प्रसाद और आज मैं आ गया हूँ MIMT कॉलेज। और अगर आप बीबीए करना चाहते हो, MIMT कॉलेज से करना चाहते हो, आपका थोड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे दो कोर्स ऑफर किया जाता है, बीबीए प्लेटिना। तो जितने भी आपके कंफ्यूजन हो आज सब यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं आपको बीबीए के स्टूडेंट्स के साथ ही मैं आपको इंटरेक्ट करवाने वाला हूँ। आई थिंक थर्ड ईयर से आप बिलोंग करते हो। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप अपने बारे में बताओ, ओवरऑल इस कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? Hello Connection, it's me Nikhil Jaiswal. Currently I am pursuing BBA from Mangalma Institute of Management Technology. ओके, एंड आप थर्ड ईयर में हैं। Yeah. तो थोड़ा सा पहले हम हल्का से शुरू करते हैं, ठीक है? कॉलेज का 3 साल कैसा रहा? कॉलेज का 3 साल इतना रहा कि हमें स्कूल को मिस नहीं किया बस। ओके। बहुत अच्छा रहा। और अगर मैं बताऊं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या था आपका बीबीए में यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? यहाँ का एडमिशन प्रोसेस उतना भी टफ नहीं था, इजी था। हमारे वक्त तो अभी तो मेरा थर्ड ईयर है, हमारे वक्त उतना क्राइटेरिया भी नहीं था। हाँ। और जब हमने एडमिशन लिया था इस कॉलेज में, उस वक्त तो हमारा मैनेजमेंट का टॉप 5 में आता था मंगल में। अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे कि टॉप 5 इन ग्रेटर नोएडा, क्योंकि हमारा बेंगलोर और पुणे का तो बजट बहुत हाई हो जाता है इसलिए। और दिल्ली है नॉर्मल है, ग्रेटर नोएडा सही है। यहाँ पे हमारे लोकल के स्टूडेंट मिल जाते हैं। हाँ, ठीक है? वो तो बिहार थोड़े से मिलते हैं। आप आते अकेले हो, बट यहाँ पे आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो लगता नहीं कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं। हाँ, वो नहीं, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं ना, बट इस कॉलेज का इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है क्योंकि यहाँ लाइन नहीं आता है, बट पावर बैकअप है, वापस लाइन आ गया। ये इसलिए मैं आपको हॉस्टल में एक प्रॉपर फीडबैक दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आप क्या कंटिन्यू करो आप। हाँ, तो जो हमारे यहाँ का जो मिडिल क्लास का है ना, मतलब जो बिहार से आते हैं लड़के, हाँ। तो जस्टली सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कॉलेज ले रहे हो तो कॉलेज के ही हॉस्टल में प्रेफर करो, क्योंकि बेसिकली हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं वो 90% बिहार के ही होते हैं। हाँ। और झारखंड के भी और अदर्स स्टेट्स के भी सारे बच्चे मिल जाएंगे। तो जो यहाँ का माहौल है ना, वो पूरा फैमिलियर वाला है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं, पूरा घर वाला माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, नो टेंशन, एकदम रिलैक्स। अगर डे स्कॉलर्स भी हैं भी, आउटसाइडर है भी, तो वो बस हमें कॉलेज में मिलते हैं। हाँ। बाकी हमारे जो रेस्ट टाइम जो है बाकी सब, वो तो हमारे अपने छोटे भाई बहन है, उन्हीं लोग के साथ है जो यहाँ के बिहार के ही हैं। ये तो ओवरऑल आपका 3 साल का एक जर्नी था, बहुत अच्छा सा। आप मुझे बताओ कि जैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से अगर मैं लेकर थर्ड ईयर तक की बात करूँ, ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं यहाँ पर, और आपको फैसिलिटीज कैसा देखने को मिलता है बीबीए के रिलेटेड? बीबीए के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो फैकल्टीज हैं वो बहुत बढ़िया है, और कुछ तो फैकल्टीज चेंज भी हो गए, कुछ नए आए। जो नए आए वो जो पहले चले गए उनसे भी और अच्छे हैं। हमारे जो फैकल्टी बीबीए के हैं वो सारे अच्छे हैं, जो पढ़ाई हो या कुछ भी हो। जो हमें यहाँ तक अगर हम कॉलेज नहीं जाते हैं तो उनका हमारे पास पर्सनली कॉल आ जाता है कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं कॉलेज। अगर हम उनके कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर हमारे घर का कॉल चले जाता है। फर्स्ट ईयर में कितने बच्चों का इंटेक होता है? फर्स्ट ईयर में हमारे में 4 सेक्शंस थे। हाँ। और मे बी सेकेंड ईयर में जब हम गए तो बहुत बच्चों का फाइनेंशियल इशू होता है कि जिस वजह से वो अपना पॉकेट खर्चा नहीं या फिर फीस नहीं भर पाते हैं। जो कुछ बच्चे अपने जॉब कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में उनको समझ नहीं आता है कि क्या एक्सपेंसेस होने वाला है। हाँ, ठीक है, वो कॉलेज आ जाते हैं, बट उनको फिर 1 साल के बाद लगता है कि नहीं, ये हमारे पॉकेट से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। बहुत बच्चे क्विट करते हैं कॉलेज उस कंडीशंस पे। अभी आप लोग का क्या फीस स्ट्रक्चर है? अभी तो शायद बढ़ गया हमारे वक्त तो 72,000, अभी 84,000 हो गया। हाँ, 84,000 हो गया। हॉस्टल का फीस 1 लाख रुपीज है। हाँ, तो काफी एफोर्डेबल है यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, नॉर्मल है। और इस फीस स्ट्रक्चर में आपको कॉलेज का एक कैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है? कॉलेज का तो इन्फॉर्मेंट अच्छा, बस थोड़ा सा छोटा है कॉलेज बस, लेकिन सही है। जितना भी हमारा कॉलेज है सही है, जो भी बोले हमारा है अच्छा है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, जब आप यहाँ पे आ रहे थे तो इसके कंपैरिजन में बहुत सारे कॉलेज थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ओवरऑल आपको अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि MIMT आपने क्यों सिलेक्ट किया? ये अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मेरा तो इस कॉलेज से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि मेरे ब्रदर और मेरे ब्रदर के भी फ्रेंड वो सब इसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। ओके। जो मेरे ब्रदर है वो बीबीए किए हैं इसी कॉलेज से और अच्छे प्लेसमेंट पे भी हैं। और जो मेरे ब्रदर के फ्रेंड है वो MBA किए हैं इस कॉलेज से। अच्छा। जिस वजह से एक तो गाइडेंस तो मुझे पहले से ही मिल गया था कि तुम उसी कॉलेज में जाओ, वो कॉलेज अच्छा है, तो जिस वजह से आ गया। और जब मैंने बाकी कॉलेज सर्च भी नहीं किया क्योंकि पहले से गाइडेंस था और फीस भी हमारे बजट के हिसाब से था। तो क्या ओवरऑल वर्थ इट क्या होता है आपको? प्लेसमेंट्स कैसा देखने को मिलता है यहाँ पे? अगर आप प्लेसमेंट का बात करें तो जो प्लेसमेंट है, अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल से बात करता हूँ, जो हमारे 3 साल का फीस है, हमने जो 70,000 दिया, 72, अगर ओवरऑल आप देखोगे तो 210 हुआ 3 साल का। ठीक है, जो सबसे एक होता है ना, जो वीक स्टूडेंट होते हैं क्लास के, हमारे ऐसा कॉलेज है, एट द एंड जब प्लेसमेंट में हम बैठते हैं तो सबसे वीक स्टूडेंट होगा उसको भी इनफैक्ट 3 to 4 लाख का प्लेसमेंट एट द एंड कॉलेज दे देता है। और जो पढ़ने में तेज है या फिर जो टॉपर, उनका तो छोड़ दो, तो 8 लाख 10 लाख 12 लाख ऐसे ही निकाल देते हैं हम। ओके, ये बीबीए का प्लेसमेंट है? हाँ, बीबीए का प्लेसमेंट। तो फिर MBA में भी तो कॉलेज बोलता है कि हम 5 से 10 का पैकेज देते हैं, और बीबीए में भी इतनी पैकेज जा रहा है। बीबीए में सबका नहीं जा रहा है ना। हाँ,
जिसके परसेंटेज बाकियों से अलग है। एक एवरेज स्टूडेंट का पैकेज बीबीए में जनरल कितना चला जाता है? 4 to 5 4 to 5 रुपये का तक का पैकेज चला जा रहा है। हाँ। अब थर्ड ईयर में हो, क्या प्लेसमेंट सेल्स एक्टिविटीज करवाया जाता है आपके डेवलपमेंट के लिए? जब हम 5th सेम में थे, यानी कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, हाँ। उस वक्त हमारे इंटर्नशिप हुआ, हाँ। जो हमारे कॉलेज से एफिलिएटेड था। पेड रहता है, नॉन पेड रहता है? नॉन पेड रहता है। नॉन पेड रहता है। नॉन पेड रहता है, जिसमें अगर इंटर्नशिप हम कहते तो 2 months का होता है। हाँ। जिसपे एट द एंड ऑफ 5th सेम हमें उस पर एक फाइल भी बनाना पड़ता है जो हमारे वो सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो अगर जो बच्चे कॉलेज से नहीं लेते, अगर चाहते हैं ना, बहुत बच्चे होते हैं कि जिसे हमें भाई इतना पढ़ा पेड्स वाला चाहिए हमें, तो बाहर से भी कर लेते हैं। उसके लिए कॉलेज कोई इशू नहीं है, आप बस कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे दो कि मैं यहाँ से जॉब कर रहा हूँ, ताकि कॉलेज को भी पता, कॉलेज भी टेंशन नहीं रहे कि इस बच्चे का क्यों नहीं आ रहा है, हाँ, कॉलेज क्या है, क्यों नहीं आ रहा है। अब जब मैं एप्लीकेशन दे दूंगा कि मैं जॉब, तो कॉलेज भी टेंशन नहीं ले रहा है कि ठीक है ये ऑफ कैंपस ही ले लिया, लेकिन सही है, ले तो लिया कम से कम। और अगर मैं बताऊं, यहाँ पे 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा क्वेरी रहता है। आप ओवरऑल 3 साल कवर अप कर चुके हो। अभी का जो फीस स्ट्रक्चर है, बीबीए का 84,000 है, बीबीए प्लेटिना का 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, किस में स्टूडेंट्स को जाना चाहिए और मेजर डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस है ना प्लेटिना और जनरल का, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है ना, वो प्लेटिना में ज़्यादा है इन कंपेयर टू नॉर्मल बीबीए। आपका अगर जनरल बीबीए की बात करूँ, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या सर्टिफिकेशंस देखने को मिलता है? आपने किस में सर्टिफिकेशंस लिया है? हमने तो डिजिटल मार्केटिंग में लिया है, और जो सर्टिफिकेशन हमें मिला ना जनरल में, वो हमें सेकेंड ईयर से मिला। अच्छा। और इनफैक्ट जो जनरल के बच्चे जो प्लेटिना के जो 1 लाख पे कर रहे हैं हमसे ज़्यादा, उनको फर्स्ट ईयर में ही मिल गया। जैसे फर्स्ट ईयर में बीबीए प्लेटिना का मैं बता रहा हूँ, उनमें फ्रेंच क्लासेस हैं हमारे में, हमारे में डिजिटल मार्केटिंग का, इनफैक्ट पाइथन भी हमें ऐड हो गया है। ओके। ताकि आगे चल के, अभी एआई कोर्स भी हमारे में नया ऐड हुआ है, जो आगे हमारे मैनेजमेंट के लिए वो सही है एआई। इसके हिसाब से अगर आपको किसी को रिकमेंड करना हो तो आप एज अ बीबीए रिकमेंड करोगे या बीबीए प्लेटिना रिकमेंड करोगे? मेरे से तो मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा बीबीए प्लेटिना। तो क्या वो ट्रांसफर नहीं होता? अगर आप बीबीए कर लिए तो बीबीए प्लेटिना में आप जा सकते हैं? ट्रांसफर हो सकता है। हाँ। ट्रांसफर होता है, इनफैक्ट काफी बच्चों ने कराया, पर होता है ना थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू या कुछ, जिस वजह से। एंड गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह देखने को मिलता है यहाँ पे? यूपी बच्चों को मिलता है, यूपी डोमिसाइल बच्चों को मिलता है। हाँ, अभी लेकिन रिसेंटली हमें सारे यूपी के हो या बिहार को, हम सबको स्मार्टफोन मिला है, जो हमारे कॉलेज ने प्रोवाइड किया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से या बीबीए की तरफ से। काफी अच्छा। अभी रिसेंटली 1 या 2 months हुआ होगा, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ न्यू स्मार्टफोन। इनफैक्ट जो बहुत बच्चे होते हैं ना, जो 12th के बाद जो डायरेक्टली वो आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए वो कॉलेज फोन भी सही शिफ्ट है। करना है, फिर एक्सपेंसेस भी, एड ऑन एक्सपेंसेस मैनेज करना है, उनके लिए वो फोन सही है। इनफैक्ट अगर आप देखो, वो फोन 4G भी फोन था। अब अगर अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखो, थोड़ा सा कम है, लेकिन सही है, दे तो रहा है। हाँ, दे तो रहा है कम से कम। लेकिन जो हमारे डेली यूजेस के जो काम है ना, जैसे उसमें व्हाट्सएप चल जाएगा, यूट्यूब चल रहा है, और जो हमारे पढ़ाई का है, फिजिक्स वाला हो गया, जो हमें जो भी पढ़ाता है, मैनेजमेंट का हो गया, मतलब जब आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो आपको कैट चाहिए, कैट का तैयारी के लिए, तो वो फोन उसके लिए है। सिर्फ वो फोन में पढ़ाई ही होगा, जो हमारे योगी जी की मदद से मिला हमें। प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल बताऊं, अभी आपने बीबीए अपना कंप्लीट कर लिया है, 3 साल यहाँ पे आपका ओवरऑल खत्म होने वाला है। क्या करियर है? क्योंकि 12th वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, वो जस्ट यही चीज़ एक्सपेक्ट करते होंगे कि अगर जब मेरा बीबीए कंप्लीट हो जाएगा तो मैं किस पोजीशन पे रहूँगा, मेरा क्या माइंडसेट होगा। तो आप आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ योर बीबीए आपका भी माइंडसेट कैसा है? आप आगे 1 से 2 साल आप जॉब एक्सपीरियंस लेकर कैट का प्रिपरेशन करके आप एमबीए करना चाहते हो, या फिर आप जस्ट अभी एमबीए में शिफ्ट मारोगे? कि मेरा तो डायरेक्ट एमबीए में है। वैसे जॉब्स है मेरे पास, लेकिन एक होता है ना फैमिली का कि नहीं तुम एमबीए पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, उसके बाद करना। तो जॉब्स भी है मेरे हाथ में, मेरे पास दोनों है। अब वो दोनों मेरे फादर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया, तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं आगे एमबीए ही करूंगा। एमबीए करोगे, ठीक है। एंट्रेंस के थ्रू या यहीं से कर लोगे? सब यही पे पढ़ रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, अगर करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 3 साल मैंने इस कॉलेज को दिया है, तो 2 साल में मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स तो मिल ही सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं हूँ, पर मे भी चांस है कि मैं बेंगलोर से कर सकता हूँ या पुणे से। ओके, क्योंकि अब मेरा उतना बजट है कि उतना बजट है। बाकी अंडर ग्रेजुएशन के लिए बीबीए के लिए ग्रेटर नोएडा इज गुड ऑप्शन। हाँ, ग्रेटर नोएडा गुड है ना। और कॉलेज का अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ माइनस पॉइंट्स जो लगता है कि इस कॉलेज को डेवलपमेंट करना चाहिए? बस अगर, क्योंकि 3 साल आपने गुजार लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा ना हो कि हाँ सब परफेक्ट है, ठीक है। सब परफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे हम जो हॉस्टल्स वाले हैं, अब हॉस्टल के कंपेयर में बता रहा हूँ, जैसे जो रात से ना हमारे, रात को ग्रेजुएशन है मतलब लेट नाइट, अब रात में तो हमें भूख तो लगती ही है, बस वो थोड़ा सा जो हमारे गेट्स है ना वो 10 बजे तक ही ओपन रहते हैं। अच्छा, हमने बात किया है कि कम से कम उसको 11 कराएं,
तो वो तो जोमेटो काम करता है वो तो आता नहीं है ना हमारे पास। वो तो गेट तक आएगा और गेट तक जाने का हमारे पास परमिशन नहीं है क्योंकि हमारा हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है। आप लोग का हाँ, अलाउ नहीं करते। इसीलिए। मैं खुद आज बहुत मुश्किल से एंट्री किया हूँ। हाँ एंट्री नहीं देते ना, सीन का मतलब स्कॉलर्स को अलाउ ही नहीं है हॉस्टल में आना। और अच्छा, और बीसीए के लिए और बीबीए के लिए सीसीएसयू से एफिलिएटेड होता है हाँ कॉलेज। सीसीएसयू से। कैसा है सीसीएसयू का पैटर्न और एग्जामिनेशन वगैरह कैसा देखने को मिलता है? सीसीएसयू का पैटर्न सही है, एग्जामिनेशन सही है। इसके में भी पहले हमने बहुत सुना था कि अगर आप नहीं भी आता है पेपर भर दो आपको मार्क्स आ जाएगा। अगर मैं पेपर भर भी दूं मेरे को मार्क्स मिल भी जाए, पर वो मार्क्स मेरे लिए उतना बेटर नहीं है। मेरे सजेशन से अगर मैं पढ़ के लिखता हूँ तो वो मार्क्स और बिना पढ़े वाले मार्क्स में बहुत फर्क है। क्या इस कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी होता है? हाँ अटेंडेंस कंपलसरी। इनफैक्ट मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं अभी भी डेली कॉलेज जाता हूँ। ड्रेस कोड कॉलेज का जो दिया हुआ है वो कंपलसरी है। हाँ, Third year व्हाइट में शर्ट ग्रे पैंट कंपलसरी है। एंड फाइनली मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनका मेन मोटिव यही होता है कि भाई मैं अगर पैसा दे रहा हूँ मेरे को प्लेसमेंट लगना ही चाहिए। अगर वो बच्चा डिसेंट हो पढ़ने में तो वो उसका एक्सपेक्टेशन ऐसा ही होता है मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स का। इस कॉलेज से अगर कोई बच्चा बीबीए करता है क्या वो वर्थ इट रहेगा? वर्थ इट है। अगर आप जो 12 के जो बच्चे सोच रहे हैं हाँ। कि अगर मैं पढ़ने में भी हूँ और मुझे प्लेसमेंट भी चाहिए, तो कॉलेज का क्या है वो 100% कंपनीज लाता है। अब प्लेसमेंट लेना नहीं लेना वो तो बच्चे के ऊपर है। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा ही, क्योंकि कंपनीज तो कॉलेज ला ही रहा है। अब बाकी कॉलेज क्या है कि वो अपना राह दिखा दिया हमें कि आपको इस राह पे चलना है। अब वो चलना तो हमारा काम है फिर ना। भी ओवरऑल अगर मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिखा है वो है 86% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो जेन्युइन, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में अभी कितने लोग प्लेस्ड हो चुके हैं और कितने लोग बचे हैं? ऐसे तो अभी तक क्योंकि मैंने भी 4-5 कंपनीज में बैठ चुकी, इनफैक्ट मेरे पास भी प्लेसमेंट है। लेकिन ऐसा तो मेरे फ्रेंड सर्किल का जो भी है वो सारे हम लोग प्लेस्ड हैं, सबके हाथ में जॉब लेटर है। अभी तो हमारे एग्जाम भी चल रहा है, 2 पेपर और हमारे बच्चे हैं, बस पेपर खत्म उसके बाद फिर हमारी जॉब। स्पेशल थैंक्स इनको आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बहुत मुश्किल से नहीं, एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आपके लिए ये वीडियोस अपलोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली एक एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 3 to 4, हाँ बीबीए 3 to 4 नहीं, 4 to 5, 4 to 5, 4 to 6। चलो ठीक है। आई थिंक आप उस कैपेबल पे उस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशंस इतना है। बट जनरली अगर मैं बताऊँ इस फीस स्ट्रक्चर में अगर ऐसा आरओआई दे रहा है तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी बच जाता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। आप मेरा कोटेशन बोलना चाहोगे? पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.